अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू हरारा है। मैंने हमारे गांव के कुछ लड़के, साथ वाले गांव के लड़के कहते हैं कि हमने यूनान जाना है, इसी सिलसिले में हम भी यूनान निकले हैं। मैंने एजेंट से रब्ता किया। हमारे जो यहाँ एजेंट है ना, वो मोरी के जजा के एजेंट थे। कुछ हमारे नवाए करीबी गाँव के कुछ एजेंट थे। वो एक का नाम अब्बास था और दूसरे का नाम खुरम है, जो वो हाजी खुरम के नाम से मशहूर है लिबिया में भी, और उसका सेकंड नेम हाजी जाबर भी है, जो हमारा मेन एजेंट था। और इसी सिलसिले में अपने फादर साहब से बात की कि हमें यूनान जाना है। चले, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि सबको सुहाने ख्वाब दिखाती है एजेंट, और हम इसी सिलसिले में हम भी ना बायर के ज़रिए कहते हैं कि आपको बायर लेके जाएंगे, तो आपको आगे से कुछ घंटों की गेम होगी और आपको ना हम यूनान पहुँचा देंगे। आपको स्पीड बोट का बोला गया था या शिप का? हमें बोला गया था कि आपको ना बड़े बेड़े में डालेंगे और आपको ना बाहिफाजत तरीके से यूनान पहुँचा देंगे। मेरे साथ मेरा कज़न भी था। मुझे शायद तकरीबन जब हम लीबिया में आए तकरीबन 15 से 16 दिन हुए हैं, तो ना एजेंट ने हमें से कहा आपको ना 0 पॉइंट पे ले जाते हैं, तुबरुक का एक पॉइंट है। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमें ले जाएं। जब हम वो सेफ बिन गाजी में इनकी होती है सेफ वगैरह, वहाँ आए हमारे साथ, उन्होंने कुछ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया है। कहते हैं कि आपको $15 दे, आपको एक सिम देंगे। जो हमें यहाँ आके पता चला कि हमारे साथ टोटल फ्रॉड हुआ है, इन्होंने हमारे यूरो भी डॉलर के साथ फ्रॉड किया। आपने लाइफ जैकेट के कितने डॉलर किए? मैंने लाइफ जैकेट के इन्होंने हमने ना $100 चार्ज किए हैं। आपको लाइफ जैकेट मिली थी? वो भाई मैं आपको बताता हूँ ना, लाइफ जैकेट के नाम पे ना धोखा किया हमारे सब लड़कों के साथ। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने हमारे $6,000 से $7,000 हमसे इन्होंने फ्रॉड किया है, एक एजेंट ने, जो इनका वो जो जैकेट डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हमने ऐसे कहा कि हम आपको $100 भी पे किया, हमने अपने जैकेट नहीं दी। पर आपको पता नहीं, यहाँ लीबी होते हैं, वो ज़रा खारदमाग होते हैं हमारे साथ, उन्होंने ट्रीटमेंट अच्छा नहीं किया। वो कहते हैं आप कौन होते हैं, हमारी बात भी नहीं करवाते घर। हमारी वालदा, मेरे वालदेन इतने परेशान से, वो कहते हैं कि बच्चे से रब्ता नहीं हो रहा, 10-10 दिन हो गए हैं। तो हमने कहा कि भैया रब्ता करवाए, तो हमें कहते थे कि नहीं, हम आपका रब्ता नहीं करवा सकते। जिस दिन हमने जो हमारी फर्स्ट गेम हुई है, वो कहते हैं कि आपको ना बड़ा शिप आया, चले निकलें, रात के 12 बजे का टाइम है। उन्होंने हमें निकाला और कहते हैं कि जाए आपका बड़ा शिप आ गया। जब हम उसके पास पहुँचे हैं, वो ऐसी मिसाल है जैसे गुजना वाले नहर में एक छोटी सी कश्ती नहीं होती है, उसमें बंदे ओवरलोड किए हैं। तकरीबन 73 उसने ना उसमें बंदे ऐड किए हैं। तो हमने कहा कि ये भाई सारी काम ही सारा 40 से 45 बंदों का, आप हमें इस तरह क्यों ऐड कर रहे हैं इस बोर्ड में? वो कहते हैं कि नहीं, आप अंदर एंटर हो। हम एंटर हुए हैं, तो मैं जब गेम में उसने निकाल दिया। कहते हैं कि तुमने कपड़े ज़्यादा पहने हुए, तुम्हारा वेट ज़्यादा है, तुम गेम से निकलो। वो अब 7 बंगाली भी 2 थे, उसने निकाल दिया। तकरीबन हमने उसने 15 से 16 बंदों को निकाला है। तो हमने कहा कि भाई हमें निकाल क्यों रहे हो? कहता निकाल दो। वो चले, हमारी किस्मत अच्छी थी, वो गेम निकलिया। सुबह हमें पता चला कि वो गेम ना पकड़ी गई है। वो कन्फ्यूजन में आ गया। मेरा कज़न भी था एक, मेरे गाँव के साथ जो मेरे ग्रुप आया था, वो भी लड़के थे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसने ना हमारी 9 से 10 तारीख को गेम होनी थी, अगले उससे नेक्स्ट मंथ। हमने कहा ठीक है चले फिर देख लेते हैं। मैंने घर कॉल किया, ना मेरा रब्ता ही नहीं करा रहे। मैं कह रहा था मैं वापस चला जाऊँ। पर ये हमें फोर्स कर रहे कि वापस नहीं जा सकते। ना पेमेंट भी हमसे इन्होंने पहले एडवांस में ले ली हुई थी, हम ना उसके फंस चुके थे। मैंने कहा चलो ठीक है, गेम हुई है। हमने ना $100 पे किया इसके एजेंट के। जो आप पीछे कितने पैसे पे करके आए थे एजेंट को? हम एजेंट को तकरीबन 27 लाख पे करके आए थे। 27 लाख? 27 लाख। वो हमने कहा था, कहता कि आप आए, बस आपको 5 दिन में हम यूनान पहुँचा देंगे। क्योंकि सारी दुनिया टिकटॉक पे यही देख रहे थे, सोशल मीडिया पे यही देख रहे थे। जो तो कितने दिन आपको यहाँ आने में लगे? हमें तकरीबन पूरा 1 मंथ लग गया। और इसके बाद उसने हमसे पेमेंट भी वालदैन से लिया। वालदैन को भी उसने तंग किया कि आपका लड़का नहीं पहुंचा, हमें पेमेंट दे, ऐसे करे वैसे करे। एजेंट जो हमें मार कुटाई भी हुई है। मेरे साथ कुछ लड़के भी थे, वो भी कह रहे थे उनको मारा भी बहुत है। इन्होंने एक ना सडानी हायर किया हुआ था, जो लड़कों को ना बोलने देता था। जब खाना खाने की तकसीम बारी आती तो वो कहता कि मंजेरिया तरतीब बना लें, और ऊपर से हमें मारता था। नीचे से वो एक ना जैसे होती है, वो जेलों में दाल देते हैं लम्बे शूरे वाली, वो हमें दाल देते थे इतने बड़े प्लेट में। खाना कितना देते थे एक दिन में? बस एक वक्त ही मिलता था, और तकरीबन 15 बंदों को एक 6 लीटर वाली पानी की बोतल होती थी। वो भी अगर लिबी एक दिन आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो भी 2-2 दिन, 24 घंटे में एक मरतबा पानी? जी, एक मरतबे पानी मिलता। एक गुजारिश है, लीबिया वाली साइड से मत आए, ये यहाँ निरा धोखा है। जंट जो है ना सुबह बाग दिखाते हैं, तो फिर जो है ना वो धोखा देते हैं, और वो बहुत जो है ना मारते हैं। हमारे साथ अभी रिसेंटली जो वाकया हुआ है, तकरीबन हफ्ते वाले दिन गेम हो गया। जिस दिन हम आए, हम जो इन्होंने हमें ड्राइवर हायर करके दिए थे ना, वो सुडानी थे। वो ना किसी को वायरलेस थे, ना वॉकी टॉकी, कोई उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं था। उन्हें हमारे सब के मोबाइलों की बैटरियां डेड कर दी थी। वो स्पेशल ड्राइवर थे या वो ना मछेरे थे जो मछलियां वगैरह पकड़ते हैं, उनको ड्राइविंग का पता वगैरह है नहीं था। हमारे लड़कों का हमने एक दो बार UN में भी कॉल किया, यहाँ ग्रीक में भी कॉल किया कि हमें रिसीव करें, क्योंकि हमें 5 दिन हो गए थे। हमारे लड़कों की हालत बेहाल हुई थी। आप समंदर में 5 दिन रहे थे? 5 दिन रहे हम समुद्र में। 5वें दिन हमें एक ना
बाई लाख हमें एक मिस्र के जहाज़ ने रिसीव करवाया। वो कहते कि आप जब हम ग्रीक को कॉल करते कहते कि आप हमें गारंटी देकर आप हमारे इंटरनेशनल पानी में हैं, तो उन्होंने हमें फिर एक ग्रीक का बेड़ा टकराव हो गया उससे, उसने वायरलेस की और यूनान वाले तकरीबन विद इन हाफ हमारे पास पहुंच गए थे। जी ठीक। फिर जो हमारी गेम थी हमने सब में समुद्र में फर्स्ट नाइट थी जो हमारी वो बहुत बड़ी गुजरी है, सेकंड नाइट भी, क्योंकि जब भी चांद नमूदार होता था तो उसकी जो समुद्र की लहरें थी ना वो बहुत तेज़ हो जाती थी और हम सारे लड़के जो थे अल्लाह अल्लाह का नाम करते थे, अल्लाह के विरद करते थे। बहरहाल हमने वहाँ पहुँच गए थे। पर आप एक पाकिस्तानी नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो यूनान के ख्वाहिशमंद? जी जो यूनान के ख्वाहिशमंद है, मेरा तो उनको ये फर्स्ट एडवाइस यही है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि अब गवर्नमेंट बहुत अच्छा कॉपरेट कर रही है। आप भी कोशिश करें कि बाय एयर आएँ, वीज़े पे आएँ, अपने आपके हालात भी अच्छे होंगे, आपके साथ यहाँ ताउन भी अच्छा किया जाएगा। वैसे अगर आपने लीबिया का रास्ता आना है, अगर आपने जिंदा रह के कुछ दोजक देखना है तो वो लीबिया है, अगर किसी ने डेंकी लगानी है। तो मेरी सबसे अपील यही है कि आप भाई इस तरह की गेमों से बाज आएँ, अपना स्टडी पे फोकस करें। कोई और भी वीज़े होते हैं, स्टडी वीज़े होते हैं, ग्रीक के वीज़े, इंग्लैंड के वीज़े, वो आप अप्लाई करें। ज़रूरी नहीं है आप अगर यूरोप में एंटर हो गए तो आपकी ज़िंदगी बनेगी और आपके पास और भी बहुत चांस है। बहरहाल ये है कि त्राबलस वाले इटली वाली गेमें, स्पेन वाली, मोरक्को वाली गेमें आप ना ये ना अप्लाई ना करें ना ये रास्ता इस्तेमाल ही ना करें। ये रास्ता इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें 100% आपकी ना डेथ की कंफर्मेशन होती है, क्योंकि इनकी जो बोर्ड होती है जस्ट लाइक अ स्मॉल बोर्ड होती है, उसमें तकरीबन 25-30 बंदे की जगह होती है और उसमें आपको एंटर तकरीबन 70 से 80 बंदे एंटर कर देते हैं। जी और ठीक जब हो। रिसेंटली वाकया हुआ है वो भी इस वजह से हुआ है कि इन्होंने कोशिश की है कि बंदे ज़्यादा एंटर करें, गेम ज़्यादा निकले, पर इन्होंने फिर नुकसान किया हमारा। जी ठीक हो गया मेरे